brought to you by Infinix. Infinix स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आधा हो गया। आज फिर ये लंदन में जो बैठा हुआ भगौड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करें। ये एस्टैब्लिशमेंट को सबसे बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हैं। इमरान इन दिनों लॉन्ग मार्च पर निकले हुए हैं। 1 नवंबर को उनका काफिला पंजाब के गुजरांवाला पहुंचा। इसी दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। बोले, सत्ता के लालच में जो काम 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, वही काम ये हमारे साथ कर रहे हैं। 1971 में हुआ क्या था? 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी। अलग मुल्क बनने से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव कराए गए। इसमें पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों ने ये नतीजा मानने से इनकार कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सलाह पर राष्ट्रपति याया खान ने सेना उतार दी। अवामी लीग के सबसे बड़े नेता मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद पाक आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में ज़बरदस्त नरसंहार मचाया, जिसके खिलाफ मुक्ति बाहिनी ने विद्रोह किया। बाद में भारत को भी इस लड़ाई में शामिल होना पड़ा। इसकी नियति 16 दिसंबर 1971 को सामने आई, जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया और इस तरह पूर्वी पाकिस्तान का एक नए मुल्क के तौर पर उदय हुआ, जिसे आज के समय में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इमरान खान इसी इतिहास को याद दिलाकर चेता रहे थे। उनका कहना है कि उनकी पार्टी पीटीआई के पास नेशनल असेंबली में सबसे अधिक सीटें हैं, इसके बावजूद उनकी सरकार गिरा दी गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। तो आज हम बात करेंगे 1970 में पाकिस्तान सरकार ने मुजीबुर रहमान के साथ किया क्या था, इमरान उस इतिहास की याद क्यों दिला रहे हैं और लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान करना क्या चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम 1970 के पाकिस्तान के आम चुनाव की बात करेंगे। पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। साल 1966 पाकिस्तान पर अयूब खान का शासन चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान को लेकर अधिकतर नीतियां पश्चिमी पाकिस्तान से ही तय होती थीं। इसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की भूमिका नहीं के बराबर थी। इस वजह से उनके अंदर असंतोष पैदा हो रहा था। जून 1966 में उनके सब्र का बांध टूट गया। अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। उसने देश भर में हड़ताल बुलाने का फैसला किया। इसमें पूर्वी पाकिस्तान की दूसरी छोटी मोटी पार्टियां भी शामिल हुईं। उन्होंने 6 मांगे पेश की। मसलन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंतर्गत 2 स्टेट्स की स्थापना की जाए। केंद्र सरकार सिर्फ विदेश और रक्षा संबंधी मामलों को डील करे। 2 अलग करेंसी बनाई जाए। अगर ये संभव ना हो तो पूरे देश के लिए एक करेंसी बने। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में अलग अलग सेंट्रल बैंक की स्थापना हो। विदेशी मुद्रा में होने वाली कमाई के लिए अलग अलग अकाउंट्स बने। टैक्स का अधिकार फेडरल स्टेट्स को मिले और पूर्वी पाकिस्तान को अपने पास सेना रखने का अधिकार मिले। साथ ही पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय ईस्ट पाकिस्तान में बनाया जाए। पाकिस्तान सरकार ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन आगे चलकर ये बड़ा गुल खिलाने वाला था। मोहम्मद अब्दुल वदूद भुइयां ने अपनी किताब इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश एंड रोल ऑफ अवामी लीग में लिखा, अवामी लीग की 6 सूत्रीय मांगों के प्रति अयूब सरकार का रवैया दमनकारी था। अयूब सरकार एक बार फिर से राजनीतिक मांगों के सामने फेल साबित हुई थी। अयूब ने अवामी लीग के आंदोलनों को विभाजनकारी और अलगाववादी बताकर टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर मांगे मानी गई तो बंगाली मुस्लिमों पर हिंदुओं का दबदबा हो जाएगा। ये भी बोले कि अगर जरूरत पड़ी तो हम हथियारों की भाषा में बात करेंगे। उस दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हुआ करते थे। भुट्टो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने शेख मुजीब को बहस की चुनौती दी। मुजीब के नंबर 2 ताजुद्दीन अहमद ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बाद में भुट्टो अपनी बात से पलट गए। अयूब सरकार ने 1966 वाला प्रोटेस्ट तो दबा दिया था। उन्होंने शेख मुजीब को फर्जी केस में फंसाकर जेल में रखने की कोशिश भी की, लेकिन ये बहुत काम नहीं आया।
1969 की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। कई जगहों पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की रपटें भी सामने आने लगीं। इन घटनाओं ने राष्ट्रपति अयूब खान की कुर्सी सरका दी। अयूब को इस्तीफा देना पड़ा। जाते जाते उन्होंने अपनी कुर्सी एक और मिलिट्री जनरल याह्या खान को सौंप दी। उन्हें चुनाव कराने का जिम्मा दिया, लेकिन याह्या को चुनाव से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सोवियत भंग कर पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। याह्या चुनाव कराने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था। उन्हें यह बताया गया था कि चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, सिर्फ गठबंधन सरकार बन सकती है। इसे याह्या आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। जब उन्हें भरोसा हो गया कि अवामी लीग कुछ नहीं कर पाएगी, तब उन्होंने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। ये पाकिस्तान के इतिहास का पहला आम चुनाव होने वाला था। इसमें नेशनल असेंबली की 300 सीटों के लिए मतदान होना था। इनमें से 138 सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में थी, जबकि 162 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में। चुनाव में टोटल 24 पार्टियों ने हिस्सा लिया, लेकिन मुकाबला 2 मुख्य पार्टियों के बीच था। ये 2 पार्टियां थीं जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और शेख मुजीब की अवामी लीग। PPP का दबदबा पश्चिमी पाकिस्तान में था, जबकि अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान में मजबूत थी। ये पैटर्न चुनाव में भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। PPP ने पूर्वी पाकिस्तान में एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, जबकि अवामी लीग ने वेस्ट पाकिस्तान में जगह खाली छोड़ दी थी। जब नतीजे आए तो याह्या खान और भुट्टो को बड़ा सदमा लगा। उनका आकलन गलत साबित हुआ था। भुट्टो की PPP सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई थी। शेख मुजीब की अवामी लीग ने बड़ा हाथ मारा था। उनके खाते में 160 सीटें आई थी। अवामी लीग के पास स्पष्ट बहुमत था। पार्टी सरकार बनाने के लिए बुलावे का इंतजार कर रही थी। इन सबके बीच 17 दिसंबर 1971 को मुजीब का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत बांग्लादेश बनने से नहीं रोक सकती। भुट्टो तैयार बैठे थे। उन्होंने कह दिया कि उनके समर्थन के बिना ना तो कोई सरकार चलेगी और ना ही कोई संविधान बनेगा। याह्या खान असमंजस में थे। उन्होंने नतीजों के 121 दिनों के भीतर नया संविधान बनाने का वादा कर दिया था, लेकिन वो भुट्टो की नाराजगी भी मोल नहीं ले सकते थे। इससे बचने के लिए वो भुट्टो से मिलने कराची गए। मीटिंग के बाद ऐलान हुआ कि नेशनल असेंबली का पहला सत्र ढाका में होगा। उधर शेख मुजीब ढाका को सत्ता का केंद्र बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि जो कोई मुझसे मिलना चाहता है वो ढाका आ जाए। 12 जनवरी 1971 को याह्या शेख मुजीब से मिलने ढाका पहुंचे। कराची लौटकर उन्होंने कहा कि मुजीब अगले प्रधानमंत्री होंगे। याह्या ने फिर भुट्टो से मुलाकात की। उन्होंने सलाह दी कि ढाका जाकर शेख मुजीब से मिलें। इस मीटिंग में कई और विकल्पों पर भी चर्चा हुई। एक ऑप्शन ये भी था कि सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएं, लेकिन ये ना होना था और ना ही हुआ। बांग्लादेश की मांग तेज होती गई। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने चुनावी नतीजों को दरकिनार कर दिया था। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट को हरी झंडी दिखाई थी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद के आंदोलन को कुचलने की शुरुआत की गई थी। आंदोलन के प्रणेता शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उनके साथियों को तलाश कर बेरहमी से मारा जाने लगा। अत्याचार के शिकार लोग भागकर भारत आने लगे। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा खोल दी थी। जब पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया, तब भारत को युद्ध का ऐलान करना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इस तरह बांग्लादेश की स्थापना का रास्ता साफ हो चुका था। युद्ध खत्म होने के 4 दिनों के बाद ही याह्या को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता संभाली। उनके शासन की व्याख्या फिर कभी करेंगे। आज के शो में हमने ये किस्सा इसलिए सुना है क्योंकि आजकल इमरान खान इसी को याद दिलाकर पाकिस्तान सरकार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की PTI के पास नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन कुछ पार्टियों ने गठबंधन करके उनकी सरकार गिरा दी। इमरान का आरोप है कि इस खेल में सेना भी शामिल थी। सेना कहती है कि इमरान झूठे लांछन लगा रहे हैं, वो सेना को बदनाम कर रहे हैं। इस ड्रामे ने पाकिस्तान की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना रखा है। खैर, अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नया क्या हुआ। इमरान ने 28 अक्टूबर को लाहौर से लॉन्ग मार्च की शुरुआत की थी। 5वें दिन मार्च गुजरानवाला में था। इस दिन उन्होंने नवाज शरीफ को खुली चुनौती दी। बोले, नवाज शरीफ, जब भी तुम वापस आओ और चुनाव लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे हलके में जाकर तुम्हें हराऊंगा। अभी तक ये साफ नहीं था कि इमरान का लॉन्ग मार्च कब तक चलेगा। 2 नवंबर को इस पर बड़ा बयान आया। एक सभा में इमरान ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि नए चुनाव की मांग मान नहीं ली जाती। इमरान ये भी बोले कि हम जानवर नहीं है कि अपराधियों को अपने ऊपर शासन करने की इजाजत दे दें। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। जाते जाते आपको एक और जरूरी सूचना दिए देते हैं।
लल्लन टॉपर क्विज का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्विज सिर्फ ऐप पर ही उपलब्ध होगी हर रोज रात 9 बजे, सोमवार से शुक्रवार। हर दिन टॉप 50 विजेताओं को इनाम भी मिलेगा, तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।